पुराने ज़माने की बात है, ईरान में एक जवान खूबसूरत बादशाह था जिसका नाम माहियार था। वो बड़ा नेक और रहमदिल था, हर एक के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आता था। आवाम उससे बड़ी खुश थी। एक दिन उसने ख्वाब में एक बूढ़ी आदमी को देखा। बूढ़ी आदमी ने उससे कहा, देखो अगर तुम अपनी बेहतरी चाहते हो तो पूरी 1 साल के लिए अपना तख्त व ताज छोड़कर कहीं चले जाओ और इस तरह से जाओ कि कोई तुम्हें पहचान न सके। सादा फ़कीराना लिबास पहनो और खाली हाथ जाओ। बादशाह ये ख्वाब देखकर परेशान हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुल गई तो उसने फिर यही ख्वाब देखा। 3 मरतबा ऐसा हुआ। बादशाह ख्वाबों को सच समझता था, इसलिए उसने सुबह उठते ही ये फैसला कर लिया कि तख्त व ताज और शाही ख़जाना छोड़कर चला जाए। अब सवाल ये था कि सुल्तनत का काम किसके सुपुर्द किया जाए। बादशाह के 2 वज़ीर थे, उनमें से एक का नाम खुर्रम था। ये वज़ीर बड़ा दाना और सुल्तनत और हुकूमत के कामों को खूब समझता था। बादशाह को हमेशा नेक मशवरे देता था। अगर किसी वक्त बादशाह कोई गलत काम करता तो वो उसे फ़ौरन रोक देता। दूसरा वज़ीर बड़ा खुशामदी था, इसका काम बादशाह की तारीफ़ ही करना था। बादशाह दिल में इस वज़ीर को ज़्यादा मुखलिस और खैरख्वाह समझता था। बादशाह ने दिल में ये फैसला किया कि इस खुशामदी वज़ीर को अपनी जगह तख्त पर बिठा दे। लेकिन रात को उस बूढ़ी बुज़ुर्ग आदमी ने ख्वाब में आकर बादशाह को कहा, खुर्रम को अपना जाननशीन बना दो। बादशाह को चारों नाचारी यही करना पड़ा। खुर्रम को बुलाकर सारी बात सुना दी और सुल्तनत का सारा काम उसके सुपुर्द करके चला गया। थोड़े दिन तो अपने ही देश में फिरता रहा और एक लकड़हारे के साथ मिलकर लकड़ियाँ काटता और अपना पेट पालता रहा। आखिर उसने सोचा कि अपने मुल्क में रहना अच्छा नहीं, किसी और जगह जाना चाहिए। अपने वतन से बाहर निकल गया और 8 महीने तक देश बदेश फिरता रहा। आखिर एक ऐसी वलायत में पहुंचा जो उसे बहुत पसंद आई। उसने इरादा किया कि बाकी 4 महीने वही गुजार दे। एक दिन सुबह को जब वो जंगल की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि एक नकारची नकारा बजाकर सब नौजवानों को शहर के बड़े मैदान की तरफ बुला रहा था। माहियार ने भी उधर का रुख किया। वहाँ बहुत से लोग जमा थे। उसने लोगों से पूछा, भाइयों क्या मामला है कि यहाँ खलकत का इतना हुजूम है। लोगों ने कहा, हमारे शहर के अमीर की 4 लड़कियाँ हैं, चारों बड़ी खूबसूरत है। वो आज यहाँ आएगी और नौजवानों में से अपना अपना शोहर चुन लेगी। ये बातें हो रही थी कि चारों शहजादियाँ ज़र्क बरक लिबास पहने मैदान में निकल आई। इनमें से हर एक के हाथ में एक सुनहरी गेंद थी जिस पर शहजादी का नाम लिखा हुआ था। चारों ने इधर उधर घूमना शुरू किया और अपनी पसंद का शोहर इंतखाब कर ले। बड़ी लड़की अपनी गेंद को वज़ीर के बेटे की तरफ फेंकी, दूसरी ने एक दौलतमंद सौदागर लड़की की तरफ और तीसरी ने सरकारी खजांची की बेटी की तरफ अपना गेंद फेंक दिया। चौथी लड़की जो सबसे छोटी थी बड़ी अक्लमंद थी। इसने न दौलत की परवाह की न ज़ाहिरी शक्ल व सूरत की। उसने अपनी गेंद एक मेले कचेले नौजवान की झोली में डाल दी। लोग दौड़कर इधर आ गए कि आखिर ये है कौन जिसे शहजादी ने इतना पसंद किया। देखती क्या है कि वो एक अजनबी है, इसके हाथ में कुल्हाड़ी है। ये वही परदेसी बादशाह माहियार था। शहर का अमीर अपनी पहली 3 बेटियों से बहुत खुश था, लेकिन उसी छोटी बेटी का चुनाव पसंद न आया। लेकिन वो शहजादी बहुत खुश थी। माहियार जो कुछ कमा कर लाता वो उसी भी बड़ी नेमत समझकर खुशी खुशी दिन गुजारते। एक दिन माहियार जंगल में से एक दरख्त की शाख काटने लगा तो उसे वहाँ परिंदों का घोंसला नजर आया। उसने सोचा कि इस शाख को काटना ठीक नहीं। वो आगे जाना ही चाहता था कि घोंसले में से एक सोने की अंगूठी धड़ाम सी नीचे आ गिरी। माहियार ने उसे उठा लिया और साफ करने लगा। अंगूठी चमकती ही बोली, देखो तुमने परिंदों के घोंसले को बचा लिया। अब जो काम कहोगे मैं करूँगी। माहियार ने ये बात सुन ली, लेकिन उसका जिक्र किसी से न किया। माहियार की जितनी हमजुल्फ थे सब बड़े बड़े जश्न मनाते थे। एक दिन माहियार को ख्याल आया, मैं भी क्यों ना जश्न मनाऊँ। उसने अपनी बीवी को किसी बहाने बाहर भेजा और फिर अंगूठी से कहा, अब मेरे लिए आलीशान महल लाओ और इसमें तरह तरह की लजीज कानें चुन दो। ये कहना था कि आन की आन में सारा नक्शा बदल गया। माहियार की बीवी ये नक्शा देखकर दंग रह गई। माहियार ने मुंह पर उंगली रखकर कहा, खामोश। शहर का अमीर, इसकी लड़कियां और इनके शोहर सब ही ये ठाट देखकर हैरान थे और माहियार का सलीका और इंतज़ाम देखकर सब बहुत खुश हो गई। सोचते थे ये तमाम खूबियाँ गंदवार से आदमी में कैसे आ गई। उन्हें क्या मालूम था कि माहियार लकड़हारा नहीं बादशाह है। ये राज तो उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताया था। इत्तेफाक से शहर के अमीर को इत्तला मिली कि एक हमसाया मुल्क का बादशाह मेहमान बनकर इसके देश में आ रहा है। अमीर ने सोचा कि इसकी मेहमानदारी के लिए माहियार से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। माहियार को बुलाकर ये काम इसके सुपुर्द किया।
माहियार ने बखुशी मंजूर किया। मेहमान बादशाह तशरीफ़ लाई। माहियार ने बढ़कर इस्तकबाल किया, लेकिन मेहमान बादशाह की नज़र जो ही माहियार पर पड़ी उसने फ़ौरन इसके कदम चूम लिए। ये मेहमान बादशाह दरअसल खुर्रम था, यानी इसका वज़ीर। शहर का अमीर और इसके वज़ीर सब वहाँ मौजूद थे। माहियार का राज सब पर खुल गया। शहर का अमीर भी आगे बढ़कर आदाब बजा लाया। माहियार की बीवी की खुशी की तो इंतहा न थी। अब सफ़र का साल भी गुजर चुका था। माहियार बड़े ठाठ से अपने वज़ीर खुर्रम के साथ साथ अपने देश को लौटा और अपनी अंगूठी अपने ससुर यानी शहर की अमीर को बतौर तोहफा दे दिया। उसे अपने तख्त पर बैठे हुई चंद रोज़ ही हुई थे कि एक कासिद वही अंगूठी लेकर हाजिर हुआ और आदाब बजा लाकर कहने लगा, हुजूर, हमारे शहर के अमीर ने ये अंगूठी शुक्रिया के साथ वापस कर दी है, क्योंकि ये अंगूठी गुमसुम रहती है, इसका कहा नहीं मानती, आप ही को मुबारक हो। तो ये एक कहानी लिखी गई थी एक किताब में, जो मैंने आपके सामने रख दी। और इससे ये साबित होता है कि जब आप किसी के साथ भलाई करते हैं, जिस तरह बादशाह ने परिंदों के साथ भलाई की और उसका घोंसला ख़त्म नहीं किया, तो इसका कितना बड़ा जो बदला है वो उसको मिल गया। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।